गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, शिवम संकल्प के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अध्याय तीसरे के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उनको समझेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं। ठीक, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैं एनसीईआरटी की किताब से लिया हूँ। एनसीईआरटी की किताब में ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। कोई जेट वायुयान 500 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है और जेट वायुयान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपने दहन उत्पादों को बाहर निकालता है। जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष इन दहन उत्पादों की चाल क्या होगी? तो यहाँ पे एक वर्ड आप नोटिस कीजिए, सापेक्ष। अगर ये सापेक्ष की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? आपेक्षिक वेग की चर्चा कर रहा है। ठीक, हम लोग पढ़े थे ना सापेक्ष चाल क्या होता है, जिसको हम आपेक्षिक वेग या फिर आपेक्षिक चाल भी कहते हैं। ये सारी चीजें हम लोग पढ़े थे। तो इसका मतलब यहाँ पे आपेक्षिक की बात कर रही है, किया जा रहा है कि एक दूसरे के सापेक्ष क्या होगा, एक दूसरे के सापेक्ष किसका चाल क्या होगा, ये सारी चीजें। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका रफली डायग्राम बनाते हैं। तो मान लीजिए ये कोई आपका वायुयान है। ठीक, ये आपका कोई वायुयान है और यहां से ये बाहर क्या निकाल रहा है? दहन निकाल रहा है। ठीक, और ये जो आपका वायुयान है, फिगर पे आप मत जाइएगा। ठीक, ये ऐसे है। तो ये जो आपका वायुयान है, ये जो बाहर दहन निकाल रहा है, दहन यानी समझ रहे हैं, गैस निकाल रहा है। तो गैस निकाल रहा है वो कितनी रफ्तार से? 1500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। ठीक, और ये जो वायुयान का चाल है, जो इधर ये मूव कर रहा है, वो कितनी रफ्तार से मूव कर रहा है? 500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये आगे जा रहा है और पीछे ये कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में दहन निकाल रहा है। राइट, अब इसके बाद आप जमीन पे हैं, बोला जा रहा है जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब ऑब्जर्वर जो उसे देख रहा है। आप यहाँ पे मान लीजिए जमीन पे यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जमीन पे खड़ा जो कोई प्रेक्षक है उसके सापेक्ष दहन की चाल क्या होगी। ठीक, तो सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं इसका जो जेट, ये जो हमारा वायुयान है, वायुयान की चाल क्या दिया हुआ है? वायुयान की चाल कितनी दी हुई है? इसको हम मान लेते हैं v और क्योंकि ये जेट इंजन है तो हम इसको जे ही मान लेते हैं, vj कर लेते हैं, हमें समझने में आसानी होगी। ठीक, कितना है? 500 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब इसी टाइप से अगर हम बात करें ये दहन उत्पादों की निकालने की चाल, दहन उत्पादों को निकालने की चाल कितनी है? इसके लिए हम मान लेते हैं v, क्योंकि ये गैस निकाल रहा है तो हम g लिख देते हैं। कितना? 1500 किलोमीटर पर आवर। ठीक, 1500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से निकाल रहा है। इसके बाद यदि हम इस जमीन पे खड़े प्रेक्षक की बात करें, प्रेक्षक की चाल कितनी होगी? तो प्रेक्षक जमीन पे खड़ा है केवल, तो यानी इसके लिए हम डिनोट कर लेते हैं v नॉट से, और इसकी चाल कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, 0 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो खड़ा है, स्थिर है, तो इसकी चाल 0 हो जाएगी। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हम निकालेंगे प्रेक्षक के सापेक्ष वायुयान की चाल। ठीक, किसके सापेक्ष? पहले ही हम ये निकाल लेते हैं कि ये जो वायुयान उड़ रहा है, प्रेक्षक के सापेक्ष इसकी चाल कितनी है? तो प्रेक्षक के सापेक्ष वायुयान की चाल, तो मैं आपको लिखने का तरीका बताया था कि किसके सापेक्ष निकालते हैं, किसकी चाल निकालते हैं, तो कैसे लिखते हैं? तो यहाँ लिखेंगे v, जिसकी हम चाल निकालते हैं, वायुयान की निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे j, और प्रेक्षक के सापेक्ष यानी इस o की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? o। ठीक, v j o। राइट,
ये लिखने का तरीका है। अब इसके बाद ये बताता है वो क्या है, सापेज। अब इसको हम ऐसे करते हैं VJ माइनस VO, ऐसे करते हैं ना, ठीक। जैसे हम लिख रहे थे VAB बराबर VA माइनस VB, तो इसी टाइप से VJO लिखे हैं तो VJ माइनस VO। और VJ हमारे पास है कितना है, 500 किलोमीटर, और माइनस VO कितना है, 0। ये कितना आया हमारा, 500 किलोमीटर पर आवर। ठीक, क्या आया है, VJ माइनस VO, ये चीज आया है कितना, 500 किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद हम निकालते हैं दहन उत्पादों की चाल, किसके सापेक्ष, वायुयान के सापेक्ष। ठीक, वायुयान यानी जेट वायुयान, वही वायुयान के सापेक्ष दहन उत्पादों की चाल। ठीक, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे किसके सापेक्ष, किसकी चाल, दहन की चाल, तो यहाँ लिखेंगे G। और किसके सापेक्ष, वायुयान के सापेक्ष, तो यहाँ लिखेंगे J। अब इसको तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, VG माइनस VJ, राइट। अब देखिए VG कितना है हमारे पास, VG है 1500, ठीक, माइनस VJ कितना है 500, ये। लेकिन नहीं, एक चीज यहाँ पे नोटिस कीजिए आप क्वेश्चन पे, कि क्वेश्चन में ये ऑलरेडी दिया हुआ है। ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पहले से ही बोला है कि जेट वायुयान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपने दहन उत्पादन को बाहर निकाल रहा है। तो इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1500 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये चीज हमें यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। ठीक, लेकिन ये क्योंकि अब विपरीत दिशा में है, हम इधर वाले को पॉजिटिव लिए थे, साइन का भी ध्यान हमें रखना है। तो इधर वाले को जब पॉजिटिव लिए थे तो इधर वाले को हमें क्या दिखाना पड़ेगा, निगेटिव दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो माइनस 1500 किलोमीटर पर आवर लिख देंगे। अब जो क्वेश्चन पूछा है, अब हम उस पे आते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष इन दहन उत्पादों की चाल। ठीक, तो अब हम निकालेंगे प्रेक्षक के सापेक्ष दहन उत्पादों की चाल। ठीक, तो प्रेक्षक के सापेक्ष दहन उत्पादों की चाल, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम देख पा रहे हैं ये जो कंडीशन है ये एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत हैं। एक इस डायरेक्शन में है तो एक इस डायरेक्शन में है। तो जब भी विपरीत दिशाओं में होती हैं कोई भी दो चीजों की वेग, तो हम उनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक, तो जोड़ते हैं तो इसको और इसको हम जोड़ लेते हैं। चलिए, VJ माइनस VO प्लस VG, यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है, इसको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक, तो इसको जोड़ रहे हैं, VJ माइनस VO ब्रैकेट बंद प्लस VG, मतलब यही दो इक्वेशन को बस जोड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। VG माइनस VJ ब्रैकेट बंद बराबर, इनको भी आप करेंगे, इनको भी जोड़ेंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 500 प्लस माइनस 1500। ठीक, यही हो जाएगा। तो इसको अब ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो VJ और ये VJ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा VG माइनस VO, ये VG प्लस में है ये माइनस में है, तो VO बराबर 500 प्लस माइनस माइनस 1500। तो ये कितना आ गया हमारा, VG माइनस VO यानी जो हम निकाल रहे थे प्रेक्षक के सापेक्ष दहन उत्पादों की चाल। तो ये आ जाएगा हमारा 500 में से 1500 गया तो ये आ जाएगा माइनस का 1000 किलोमीटर पर आवर। यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। ठीक,
चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, सीधे राजमार्ग पर कोई कार 126 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। इसे 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है। ठीक, रोक दिया जाता है। कार के मंदन को एक समान मानिए और इसका मान निकालिए। तो हमें क्या निकालना है? कार का मंदन निकालना है। मंदन के बारे में आप पढ़े थे। मंदन क्या होता है? त्वरण ही होता है, लेकिन कैसा त्वरण होता है? ऋणात्मक त्वरण होता है। तो हमें वो ज्ञात करना है। और क्या बोला है? कार को रुकने में कितना समय लगेगा, और साथ में हमसे पूछा है समय पूछा है। तो इसको करने से पहले आप कुछ चीजें तो एकदम दिमाग में एकदम बैठाइए। जैसे कि आपको किलोमीटर पर आवर को बदलने आना चाहिए, किसमें? मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में। ठीक, एक बार मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो क्या करते हैं? 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यदि हमें मीटर पर सेकंड को बदलना हो किसमें? किलोमीटर पर आवर में, तब हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, और इसके साथ साथ आपको गति के सभी समीकरणों को याद रखना है। जैसे v बराबर u प्लस AT होता है, s बराबर UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर होता है। ठीक, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 2as होता है। तो ये सारे रिलेशन आपको एकदम रटे होने चाहिए। ये इनका यूज काफी पड़ता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। चलिए अब आते हैं हम न्यूमेरिकल पे। तो इसमें बोला क्या जा रहा है डियर स्टूडेंट्स? इसमें बोला जा रहा है कि ये कोई कार है। ठीक, ये कोई कार है। ठीक, ये कितने रफ्तार से चल रही है? 126 किलोमीटर पर आवर से। 126 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये चल रही थी। ठीक, अब हुआ क्या कि जैसे ये 200 मीटर पे पहुंची, कहाँ पे? 200 मीटर तक पहुंची, तब इसके क्या कर दिया गया? रोक दिया गया। अब गाड़ी रोका होगा, ब्रेक लगाया होगा। तो ब्रेक लगाया होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि मंदन हुआ है। मंदन हुआ है तो यानी ऋणात्मक त्वरण हुआ है। तो वही हमें ज्ञात करना है कि मंदन क्या होगा। यानी हमें क्या पूछा है? ए का वैल्यू पूछा है, और साथ में क्या पूछा है? साथ में हमसे समय पूछा है कि कार को रुकने में समय कितना लगेगा, यानी टी पूछा है। ठीक, तो चलिए अब एक एक करके हम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका प्रारंभिक वेग देखेंगे। जैसे ये गाड़ी यहां से चलना स्टार्ट की थी तो इसकी चाल कितनी थी? तो उसको हम u से दिखाएंगे। और जो इसका अंतिम वेग होगा उसको हम किससे दिखाएंगे? v से दिखाएंगे। ठीक, तो जो डियर स्टूडेंट, जो इसका u होगा, और u क्या है? इसका प्रारंभिक वेग, जब जिस रफ्तार से वो चल रही थी। तो किस रफ्तार से चल रही थी? 126 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही थी। अब यदि हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो 126 को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे हम लोग देखे थे। ठीक, तो 18 की पहाड़ा में 126 कितनी बार में आता है? तो ये आता है 18 सत्ते 126। तो ये आ जाएगा आपका 35 मीटर पर सेकंड। क्या आ गया इसका? आरंभिक यानी प्रारंभिक वेग। अगर हम बात करें इसकी अंतिम वेग की, जिसको हम बोलेंगे v, तो अगर वो ब्रेक लगा दिया, रोक दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, v लास्ट में कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा रुकने के बाद। अब हमें निकालना क्या है? अब हमें निकालना डियर स्टूडेंट्स ये है कि इसका ये त्वरण कितना होगा। ठीक, अब त्वरण निकालने के लिए अब हमें फार्मूले जरूरत पड़ेंगे। हम ऐसे ही तो त्वरण निकालेंगे नहीं। तो फार्मूले कौन से याद करने पड़ेंगे? गति के समीकरण। अब ऐसा फार्मूला इसमें आपको दिख रहा है कि हम ये चीजें हैं हमारे पास, इनकी मदद से हम वो निकाल सकें। क्या? ए, दूरी की बात करें तो यहाँ पे दूरी दे रखा है। कितना दे रखा है? दूरी यानी s कितना दिया है? 200 मीटर। ठीक, हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास v है, u है, s है, और हमारे पास ना तो a है ना तो t है। इन दोनों को निकालना है। तो क्या हम इस फार्मूले को लगा के a निकाल सकते हैं? सोचिए आप। हमारे पास v तो है, u तो है, लेकिन हम इस फार्मूले को नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास
टी नहीं है, टी रहता तो लगा लेते, तो ये फार्मूला यहाँ पे अभी नहीं लग पाएगा। अब आगे बढ़िए, क्या आप इस फार्मूले को लगा सकते हैं, इसको या फिर इसको? दूसरे को देखिए, यहाँ भी टी है, टी हमारे पास नहीं है तो मतलब इसको हम नहीं लगा सकते। हम लगा किसको सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। इसको क्यों लगा सकते हैं डियर स्टूडेंट्स? इसको हम इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि ये इसमें जितनी वैल्यू है सारी हमारे पास है, v है, u है, s है, s यहाँ है ना 200 मीटर, केवल a हमें चाहिए, तो केवल एक चीज हमें चाहिए तो हम आसानी से ले लेंगे, तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक, किसका? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। हमें a निकालना है तो बाकी चीजों को नीचे भेज दीजिए, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a आ गया नीचे, बराबर में क्या बचा? s। ठीक, इसको सॉल्व कीजिए। अब अरे यहाँ s आ जाएगा, हमें a बराबर चाहिए ना, त्वरण चाहिए, तो यहाँ s आ गया। अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। v स्क्वायर का मान कितना है आपके पास? 0 है, माइनस u स्क्वायर, u कितना है? 35 का स्क्वायर। ठीक, और इसके बाद नीचे क्या हो जाएगा? 2s यानी 2 इंटू एस की वैल्यू 200 है तो 200 रखिए, बराबर में a। अब इसका आंसर आप लाइए, तो आंसर लाएंगे इसका कितना आ जाएगा? a बराबर ये 35 गुणा 35 हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा, और वैसे भी हम मंदन निकाल रहे हैं तो मंदन में साइन माइनस का होता ही है। ठीक, आप जानते ही हैं कि इसको ऋणात्मक त्वरण कहा जाता है, राइट। तो देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा? 2 गुणे 200, ये हो जाएगा आपका 400। ठीक, इसको काटा पीटा कीजिए। 5 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40, तो यहाँ जाएगा 80, और ये 7 पंचे 35। फिर 5 से एक बार कटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 16 पंचे 80 और 5 सत्ते 35, तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49 बटा 16, माइनस का माइनस 49 बटा 16, और इसको जब डिवाइड आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 16 दूनी होता है 32। ठीक, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, मतलब ये आएगा आपका माइनस 3.48 में बचा 1, कैरी लेंगे 100, तो ये आपका लगभग आंसर आ जाएगा इसका 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप डिवाइड कर लीजिएगा इसको। ठीक, तो ये आ गया हमारा a। एक चीज और हमसे पूछा है इसमें, एक चीज और हमसे इसमें क्या पूछा है डियर स्टूडेंट्स? टाइम पूछा है, टाइम पूछा है ना। अब टाइम निकालने के लिए हम इसमें से कौन सा रिलेशन लगा सकते हैं? अगर हमारे पास a है, s है, u है, तो इसका यूज करके भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन उससे आसान तो यही है कि हम ये लगा लें, v बराबर u प्लस at। अगर हमें टाइम निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? v माइनस u अपॉन a। सारी वैल्यू है हमारे पास, v कितना है? 0, माइनस u कितना है? 35 है, और a कितना दिया हुआ है? a कितना दिया हुआ है? माइनस तो ये वाला वैल्यू आप मत रखिए, आप ये वाला रखिए सीधे, माइनस 49/16। ठीक, तो 49/16 रखेंगे तो फायदा क्या होगा कि ये कटने का इसका चांस बनेगा। ठीक, तो ये कटेगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा, और ये हो गया 35, ये 16 हो जाएगा ऊपर, इंटू 16 अपॉन नीचे 49। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, फिर 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, 7 पंचे 35, तो 16 पंचे 80, 80/7, तो ये कितना हो जाएगा? इसको काटिए फिर से, 1.7 एक कम 7 बचा 1, फिर से जाएगा एक बार 11 दशमलव। ठीक, 11 दशमलव, इसका आंसर आएगा 4 सेकेंड। डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक, तो ये है सॉल्व करने का तरीका। यहाँ पे हम लोग कौन कौन सा फार्मूला यूज किए? ये तो ये वाला यूज करिए, क्योंकि हमें s था हमारे पास, u था, v था, a निकालना था तो हमने निकाल लिया। ठीक, और यदि हमें t पूछ रहा था और हमें हमारे पास 1 2 3 राशियां थी तो एक राशि हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, ये तो चुटकियों का खेल है।